हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सारे आरआरबी पीओ मेंस के जीए के क्वेश्चंस अवेलेबल है। मुझे ये कटआउट टेलीग्राम में मिला। ऑब्वियसली मैं खुद की मेहनत तो नहीं बताऊंगी, तो मैं वहाँ से अब रादर देन कलेक्टिंग क्वेश्चंस और पूरा पीडीएफ बनाओ, उससे बेटर मुझे ये मिला, तो मैं इसी को अपडेट कर तो मैं इसी को पोस्ट कर दे रही हूँ। इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस जिसने भी बनाया, थैंक यू सो मच। आपने सब कुछ कवर किया है, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। और मैं एक वीडियो के फॉर्म में यूट्यूब पे डाल रही हूँ, ताकि जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं है या फिर वो एक्सेस नहीं क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो देख सके, टैली कर सके आपका कितना है, और कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने अटेम्प्ट्स हुए। बाकी वीडियो शुरू करते हैं। HDFC बैंक ने 500 मिलियन का लोन दिया था। किस चीज़ के लिए? तो SHG प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने लोन दिया था। वो था यहाँ पे, एक मिनट, तो इसका आंसर क्या होगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप का आंसर होगा। ठीक है। उसके बाद है वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी लिस्ट में टाइम के रिलायंस के साथ और कौन सी दूसरी कंपनी थी? तो टाटा ग्रुप कंपनी थी। उसके बाद है G20 समिट होस्ट कंट्री कौन है? अभी 2025 का रहेगा। इसका आंसर है साउथ अफ्रीका रहेगी कंपनी। उसके बाद है उद्गम पोर्टल पे आया था, डायरेक्ट क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट गिवन था कि अनक्लेम डिपॉजिट किसके थ्रू किया जाता है, और उसका आंसर, डायरेक्ट आंसर उद्गम पोर्टल करना था। ये कंटिन्यू थर्ड मेंस में आ चुका है क्वेश्चन। उसके बाद फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री टू अडॉप्ट UPI, इसका आंसर पेरू था। काफ़ी क्वेश्चन कंट्रीज आए, लेकिन उन्होंने मेंशन किया साउथ अमेरिकन, तो पेरू है इसका आंसर। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि नाटो ने अपनी एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट किया है? तो इसकी अभी 75th एनिवर्सरी थी। वर्ल्ड बी डे कब हुआ? मई 2024 को वर्ल्ड बी डे था। उसके बाद है हाउ मच टाइम बिफोर, कोई भी बैंक को इनऑपरेटिव होने के लिए कितना समय लगता है? तो यहाँ पर 24 मंथ्स है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैंने 2 ईयर्स का आंसर टिक किया था कि इसका आंसर होगा 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के बाद वो इनऑपरेटिव हो जाता है, और 10 साल के बाद वो DEA फंड में जाता है। आंसर इसका 2 ईयर्स होगा। उसके बाद था विच बैंक्स आर अलाउड फॉर यूनिवर्सल बैंक, तो इसका आंसर था स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अलाउड होंगे। इसके डिफरेंट क्राइटेरिया भी मैंशनड है, बट यहाँ पे सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक आंसर था। उसके बाद था कि QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है कोकरली साइमंड्स की, तो उसमें कौन से यूनिवर्सिटीज़ टॉप पर आते हैं? यहाँ आंसर क्या मेंशन है मुझे उतना नहीं पता, लेकिन वहाँ पे मेंशन करना था, जैसे IIT दिल्ली और IIT चेन्नई इसका आंसर था। उसके बाद है UNSC नॉन परमानेंट मेंबर कौन है? तो ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता गाइस, तो मैं आपको ज़रूर बताती थी कि इसका क्वेश्चन क्या था। ठीक है। उसके बाद एयरबस ने किसके साथ अग्रीमेंट साइन किया गया? ये काफ़ी चर्चा में था क्वेश्चन, तो इसका आंसर आएगा सिडबी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया है। एक क्वेश्चन मनरेगा से था। मनरेगा से क्वेश्चन क्या था मैं बताती हूँ आपको। वहाँ पे मेंशन था कि उनके लिए कौन सा पोर्टल अपलोड किया गया है, क्योंकि मेरा ये रॉन्ग हुआ है। आंसर था उन्नति, और वहाँ पे संकल्प भी था, तो मैंने संकल्प टिक करी, बट सब बोल रहे हैं कि आंसर उन्नति आएगा इसका। ओके, तो इसका आंसर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका आंसर होगा उन्नति। अभी मुझे तो उतना यूज़ करके नहीं, सॉरी, आंसर उन्नति होगा। उसके बाद एक सक्षम ऐप पे क्वेश्चन था। सक्षम ऐप पे क्वेश्चन क्या था मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस पे ये था कि कितने ईयर्स के ऊपर अबव आप घर पे बैठ के वोटिंग कर सकते हो। इसका आंसर था 85 ईयर्स। 85 ईयर्स के ऊपर से आप कर सकते हो, इसका आंसर ये था। ठीक है। जैसे यहाँ पे मेंशन भी है, ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि यहाँ पे मेंशन भी है कि 85 ईयर्स के ऊपर कर सकते हैं। फिर मेटा किस किस की मदर कंपनी है? तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, और भी वहाँ पे वीचैट और ट्विटर था, जो कि उसमें आंसर नहीं था उसका। ठीक है। उसके बाद गिग वर्कर्स के लिए क्वेश्चन था। गिग वर्कर्स का क्वेश्चन, सॉरी, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या क्वेश्चन था, तो मैं इस पर नहीं आपको कुछ कॉमेंट कर सकती हूँ। फिर UPSC मेन स्कॉलरशिप विच स्टेट प्रोवाइडेड, ये सब बोल रहे क्वेश्चन तो था, बट मुझे तो ये क्वेश्चन नहीं मिला, अदरवाइज मैं इसको टिक करती थी। तो क्या बताइएगा कि आपका क्या है करके इस पे व्यू। उसके बाद लार्जेस्ट कोल कंपनी, मुझे ये क्वेश्चन भी नहीं मिला। इस PDF में तो इंक्लूड है, ओके, बट मुझे तो ये क्वेश्चन नहीं मिला, मे भी स्किप हो गया होगा। CIL तो सबको पता है। ठीक है। ये एक क्वेश्चन था कि मैंग्रोव स्टेट किसका है? तो अभी मैंग्रोव स्टेट के लिए किसे मतलब कैटेगरी में किया गया है? तो वेस्ट बंगाल है अभी। तो ये क्वेश्चन था। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से कुछ क्वेश्चन था, मैंने उसे अटेम्प्ट नहीं करी, तो मुझे नहीं आइडिया है। उसके बाद है
हाँ, प्राइवेट सेक्टर का राइट, मुझे याद आया। उसमें था पीएसएलसी जनरल, पीएसएलसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन थे। तो सब बोल रहे कि पीएसएलसी ईडब्ल्यूएस का आंसर है। मैंने तो जनरल करी, मे बी मेरा रॉन्ग, शायद रॉन्ग ही है। तो ऐसा एक क्वेश्चन था। बल्क डिपॉजिट अभी सबको पता है कि 2 करोड़ से 3 करोड़ किया गया है, तो इसका आंसर 3 करोड़ होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, बट अभी 2 करोड़ से 3 करोड़ अपडेट कर दिया गया है, ठीक है। मैंने 3 करोड़ टिक किया। उसके बाद एप्पल वर्चुअल असिस्टेंट सीरी, सीरी इसका आंसर था, ठीक है। उसके बाद विच एब्रिवेशन इज़ नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग बट रिलेटेड टू लोन्स। हाँ, तो यहाँ पे ईएमआई है, रॉन्ग। यहाँ पे इसका आंसर ईएमआई नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए सीवीवी। सीवीवी वहाँ पे था। सीवीवी जो अपने कार्ड के पीछे में रहता है, उसको लोन से लेना कुछ नहीं देना है। तो क्या क्वेश्चन था कि यूपीएससी के लिए अभी एक पोर्टल बनाया गया है, कौन सा पोर्टल है वो, ठीक है। तो ये सबको पता था कि मिशन कर्मयोगी है, ठीक है। उसके बाद नोबेल प्राइज़, नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन मस्त धमाकेदार क्वेश्चन बोल सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन नहीं है। क्वेश्चन था कि पीटर हिग्स करके एक साइंटिस्ट है, उसने फिजिक्स में कुछ तो भी लाइक उनको नोबेल प्राइज़ मिला, अच्छे दिग्गज सर उनके लिए। तो उसमें क्वेश्चन था कि उनको किस नाम से बुलाया जाता है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन था, तो उसमें आंसर था गॉड पार्टिकल। मुझे धुंधला धुंधला याद था, यह पता है, तो गॉड पार्टिकल इसका आंसर था, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था इजराइल आयरन डोम, इसके लिए कौन सा न्यू वर्जन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। इसका आंसर सब बोल रहे हैं सी डोम है, मे भी शायद करेक्ट हो, मैंने नहीं ये टिक किया। उसके बाद परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन पूछा गया। आई वॉज लाइक ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, ओके, बिकॉज बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। मैंने इतना करंट अफेयर्स करने तो मतलब धोखा दिया, ऐसा बोल सकते हैं, धोखा तो कर ही दिया। बट लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से उन्होंने पूछा, मुझे एक्चुअली जानना है, क्योंकि कहाँ से उठाया गया है क्वेश्चन, कहीं मतलब इससे रिलेटेड मुझे दिमाग में कहीं से आया ही नहीं क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर था, सब बोल रहे हैं कन्नौज उत्तर प्रदेश का परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। चलो कहीं से मतलब करंट अफेयर से नहीं, लेकिन चलो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ ऐसा भी कुछ है करके, ठीक है। तो ये था। और एक जीआई रिलेटेड क्वेश्चन था, जीआई रिलेटेड क्वेश्चन भी मस्त था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, हमें बताना था कि कौन सा रॉन्ग है। तो वहाँ पे गिवन था कि 7 ईयर्स में क्या उसे हम अपडेट करते हैं क्या, मतलब लाइक 7 ईयर्स में 7 ईयर्स के बाद अपडेट करना पड़ता है, तो रॉन्ग है। 10 ईयर्स के बाद वो उसे वापस से जीआई टैग को कोई भी को अपडेट करना पड़ता है हमें, ठीक है। उसके बाद है विच पोर्ट इज रिप्लेसिंग दीनदयाल पोर्ट। अब कोई बोल रहा है पैराडीप पोर्ट है, यहाँ पे गिवन है वाधवान पोर्ट है, कोई बोल रहा है कुछ, ठीक है। तो मैंने तो कुछ अलग ही आंसर लिखे, इन सब में से अलग कोचिंग, बट मेरा रॉन्ग है। सब बोल रहे हैं कि आंसर होना चाहिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। ये सब नहीं, जवाहरलाल नेहरू चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ओनर ऑफ ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन का ओनर कौन है, ये क्वेश्चन काफ़ी चल रहा था, जेफ बेजोस, बिकॉज ब्लू ओरिजिन इज समथिंग जो उसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठ करके गए थे स्पेस के लिए कुछ सेकंड्स के लिए, और उसमें जो इंडिया से गए थे वो सर गोपी ठाकुरदार समथिंग नाम है, आई एम सॉरी, बट हाँ यही नाम है। तो उससे रिलेटेड जेफ बेजोस इसका आंसर था। उसके बाद ये क्वेश्चन है, सब बोल रहे हैं ओम्बड्समैन कंपनसेशन फॉर मेंटल हैरेसमेंट। सो सॉरी, मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, आपको बताऊंगा तो कमेंट कीजिएगा। ड्रोन दीदी पे भी क्वेश्चन आया है बोल रहे हैं, बट मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं, तो मैं नहीं इसको बताऊंगी। स्वामित्व स्कीम, यस राइट, इस पर क्वेश्चन आया था, बट मैंने उसे अटेम्प्ट नहीं किया, सो आई कैन नॉट से। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे भी क्वेश्चन आया था, बट एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था मुझे नहीं पता। जो मुझे पता है मैं श्योर बताऊंगी, बट जो मुझे नहीं पता तो सॉरी गाइस उसके लिए, बट आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या हो सकता है। ट्रेड्स में भी राइट, ट्रेड्स में भी क्वेश्चन था, दिस ऑल्सो आई डोंट नो, सॉरी फॉर दैट। तो इतने क्वेश्चन है। और एक मैं बताऊंगी आपको, एक क्वेश्चन था कि अभी सबसे ज़्यादा श्योरिटी बॉन्ड्स चल रहा था, श्योरिटी बॉन्ड्स कौन इशू करता है, किसको आरबीआई ने ये अथॉरिटी दी है, तो इसका आंसर है इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है। मैंने तो इंश्योरेंस ही टिक किया, और ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी श्योरिटी बॉन्ड्स इशू करती है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन इसमें कवर्ड है, आप देख सकते हैं। जिसने भी PDF बनाया काफ़ी थैंक यू, लाइक काफ़ी ईजी हो गया, सब कुछ एक ही जगह मिल गया है। कुछ क्वेश्चन नहीं भी है करेक्ट है, कुछ क्वेश्चन करेक्ट भी है, काफ़ी इन्फो है, थैंक यू फॉर दिस। और अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बाकी लाइक भी करो और कमेंट करना आपका कितना अटेम्प्ट है। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, थैंक यू।